वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ठीक है, तो यार आज थोड़ा सा अगली चीज़ पे हम लोग आने वाले हैं। ठीक, तो अगली चीज़ तुम्हारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मैंने ये पेज इसलिए खोला हुआ है ताकि मैं आगे की जो कहानी आने वाली है उसको यहाँ पे समझा सकूँ। ठीक है डियर, तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई थीटा एक एंगल है और फाई एक एंगल है, और अगर ठीक है थीटा कोई एक एंगल है, फाई कोई एक एंगल है, और अगर इनका सम कितना आ जाए 90 आ जाए तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। तो देखो यहाँ पे जो मुझे एंगल दिखाई पड़ रहे हैं 0 और 90 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ओके, 45 के साथ खुद 45 आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक हो गया, ऐसे ही आपका 60 और 30 हो गया। ओके, 90 और 0 हो गया, सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए। अब ये है क्या, इसमें एक बड़ी गजब ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिलेगी। देखो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी बात करूँ 30 को अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म पे लिखो 90 माइनस समथिंग की फॉर्म पे, तो कितना होगा? 90 माइनस 60 होगा, है कि नहीं? 90 माइनस 60 कितना? 30। और देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे ही 45, 90 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो ये भी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 60 को 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। देखो 60 और 30 भी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 90 और 0 भी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 0 और 90 भी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने इस हर एंगल को, जो मेरे पास बेसिक एंगल लास्ट में हुआ करता था लास्ट क्लास में, उनको मैंने किस फॉर्म में लिखा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म पे 90 माइनस थीटा की फॉर्म पे लिखा। अब ऐसा लिखा क्यों लिखा देखते हैं। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 की बात करूँ या 90 माइनस 90 डिग्री की बात करूँ, ठीक है, तो साइन 0 वही होगा जो कॉस 90 होगा। ठीक है, देखो और इसे देखो, साइन 30 वही होगा जो कॉस 60 होगा। देखो सेम है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा कहूँ, साइन 90 माइनस 60 जो भी होगा वो कॉस 60 होगा। मैंने क्या कहा? अगर साइन 90 माइनस 60 जो भी होगा वो क्या होगा? कॉस 60 होगा। देख लो वैल्यू भी सेम है। साइन 90 माइनस 60 कितना? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 भी कितना होता है? 1/2। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही देखो, अगर आगे बढ़ाते हैं, साइन 45 यानी कि साइन 90 माइनस 45 जो भी होगा वो कॉस 45 होगा। ठीक है, अगर मतलब ये कहा जाए साइन 90 माइनस 45 जो होगा वो कॉस 45 होगा। देखो सेम वैल्यू है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन और देख लेते हैं साइन के केस में। साइन 60 यानी कि 90 माइनस 30 वही होगा जो कॉस 30 होगा। देखो ये देखो सेम है कि नहीं? साइन 90 माइनस कितना? 30 जो भी होगा वो कितना होगा? कहा हमने कॉस 30 होगा। ठीक है, साइन के केस में ले रहे हैं। ऐसे सेम आपका कॉस में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कॉस 90 माइनस 60 होगा वही साइन 60 होगा। देखो कॉस के केस में अगर ऑब्जर्वेशन करें, साइन 90 माइनस 60 आपका जो भी होगा वो साइन 60 के इक्वल होगा। देखो साइन कॉस 90 माइनस 60 कितना होता है? कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। वही कितना है? साइन 60 भी है। तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन देखने के बाद मेरे पास बड़ी शानदार सी एक छोटी सी सीरीज आती है। 5-6 फॉर्मूले और मेरे पास आएंगे, उसकी याद हम करेंगे, फिर जाके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है डियर, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आई? तो इन ऑब्जर्वेशन से मैं कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम आते हैं। ठीक है, उसके सम फॉर्मूले लिखते हैं, उसके बाद जाके हमारे पास आगे की दास्तान शुरू हो जाएगी। ठीक है डियर, तो हमने अभी देखा कि जो साइन 90 माइनस थीटा था, अब मैं थीटा ले लेता हूँ जनरल एंगल, वही किसके इक्वल आया था? कॉस थीटा के इक्वल आया था। कहा था ना ऐसा हमने, जो साइन 90 माइनस 60 था वही कॉस 60 था, देखा भी था हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तुम्हारे पास कॉस के केस में बात करें तो जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा? वो आपका कॉट के इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर आ जाएँ, कॉट 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? फिर वो टेन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सेक 90 माइनस थीटा जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा? कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। और जो आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा?
सेक थीटा के इक्वल होगा। बस ये हमारे पास कुछ बेसिक से छोटे से फॉर्मूले और इसी पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमारे पास डियर अब आने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, शुरुआत करें 8.3 की। चलो फिर एक्सरसाइज 8.3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, इंपॉर्टेंट भी आएंगे तो गौर करना इन पर। पहला तुम्हारे पास इवेलुएट करने को कह रहा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपको यहाँ पे एंगल्स मिलेंगे वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे। ठीक है डियर, सारे क्या मिलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देख लो 18 + 72 कितना होता है? 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलने का मतलब मैं एक एंगल को 90 माइनस दूसरा एंगल लिख सकता हूँ हर बार। ठीक है, एक एंगल को, किसी भी एक को आप 90 माइनस दूसरे वाले की फॉर्म पे लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको साइन, अगर 18 डिग्री को चेंज करूँ तो कितना लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ। देखो तब भी 18 ही आएगा, पहले भी 18 था। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं करना है, केवल जो है वही रहने दो। ठीक है, अब देखो फिर क्या कहानी दिख रही है तुम्हें। साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या लिखा था? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 हो जाएगा। अपॉन में भी कितना आया तुम्हारे पास? कॉस 72 आया। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना आया तुम्हारे पास? ये 1 आया। बहुत ईजी सा आ गया, पिद्दी सा हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट ऐसा ही जुड़वा है बिल्कुल इसका। देखो क्या है वो, ये है tan26 अपॉन कॉट 64। ठीक है, कॉट 64। फिर से देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 26 + 64 90। चलो अब के बाद नीचे वाला चेंज कर लेते हैं, tan 26 डिग्री। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया? इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस दूसरा वाला एंगल कौन? 26 लिख सकते हैं। बात तो एक ही है ना? तब भी 64 था, अब भी 64 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है। ये भी कितना हो जाएगा? tan 26 हो जाएगा। ये भी कट लिया, कितना आ गया फिर आपका? फिर से 1 आ गया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। ओके, अगला देखेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट है तुम्हारा, ये है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये भी आसान, देखो बहुत इजी है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, किसी भी एक को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? कॉस, एंगल को आप 90 माइनस दूसरा एंगल लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखो अब भी 48 है, तभी भी 48 था। ओके, माइनस कितना आया? साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये भी कितना हो जाएगा? साइन 42 डिग्री हो जाएगा। लो कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका आंसर? यहाँ पे 0 आ गया। कैसा हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, इसका सिमिलर जुड़वा भाई। ओके, मैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ तो उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, सो दैट, ओके, शो करने को कह रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू कितना आपके पास लाना है? 1 लेके आना है। मुझे ये शो करना है। बहुत प्यार से आएगा, बड़े आराम से आएगा, टेंशन लेने का नहीं। पहले वो एंगल ढूंढो जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन कौन से हैं? एक तो 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब इनमें से किसी एक को चेंज करना है 90 माइनस दूसरे वाले की फॉर्म पे। और 23 और 67 भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। मतलब आपको ये 2 क्वेश्चन कंबाइन करके पकड़ा दिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। 10, मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 10 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42, ये वाला एंगल चेंज कर दिया। और इसको भी चेंज कर दो, 10 23 क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आ गया। बाकी दोनों ऐसे ही पड़े रहें तो बढ़िया है, रहने दो इनको ऐसा ही। 10 42 डिग्री इंटू 10 कितना? 67 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अच्छा, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, कॉट 42 डिग्री आ जाएगा। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट 67 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा 10 42 इंटू कितना आपका? 10 67। ठीक है डियर, इतना। अच्छा, अब हमें पता है कि यार 10 और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना? 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो मैं किसी भी एक को 10 की फॉर्म पे चेंज कर दूँ या कॉट 10 को कॉट की फॉर्म पे चेंज कर दूँ, तो कॉट 42 कितना हो सकता है? 1/10 42 इंटू कॉट 67 कितना हो सकता है? 1/10 62 हो सकता है। ठीक है, इंटू
1042 ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा और 1067 ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा और हलचल मचाई देखो आपने 67, ठीक है। 42 से 42 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, जो आपका राइट हैंड साइड है। बस इतना सा था। ठीक है, क्लियर हुई बात। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन और है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके पास आ रहा है, वो है कितना है भैया, कितना है कहाँ गया, cos 38 डिग्री cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास है। इक्वल टू कितना लेके आना है, मुझे 0 लेके आना है। ठीक है, अब ये 0 कैसे आएगा, बड़े आराम से आएगा, टेंशन लेने की नहीं हुई। देखो, देखने के लिए यहाँ पर अगर देखें तो 38 और 52 कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दिख गया आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है दूसरे के फॉर्म पे। अगर आप यहाँ 38 को चेंज कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ 52 आएगा, आप यहाँ उसको 52 या 38 को चेंज कर लें उसी अंदाज में। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें दोनों को चेंज कर लो, इनको छोड़ दो, जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक को चेंज करना है तो साइन में आएगा, कॉस में बना रहेगा। एक को चेंज करना है वो साइन में आएगा, कॉस में बना रहेगा, काम बन जाएगा अपना। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। एक काम करता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं दोनों को चेंज करता हूँ, दोनों को ही। ये मेरा आएगा कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38, और इसको लिख सकते हैं जैसा है वैसा ही रहने दो, 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, या इनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हो और इनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हो, तब भी आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, बताएं फिर कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन 52, और कॉस 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, साइन 38 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 38 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, साइन 52 डिग्री। ये कैंसिल इससे, तो ये कितना आ गया आपका 0, यानी कि राइट हैंड साइड हमारा प्रकट हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं डियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे पास। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको शानदार क्वेश्चन है। इफ़ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, 2 मार्क्स में आपका आ सकता है, गौर करना है इस पर। वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, 2a जो आपका है इज एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो मुझे a फाइंड करना है। ठीक है, कैसे आएगा, बहुत इजीली आएगा, बहुत आराम से। देखो, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर मैं 2a के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर थीटा प्लस फाई तुम्हारा, मैंने अभी कहा था 90 डिग्री है, तो फाई को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, या थीटा क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस फाई लिख सकते हो। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ। तो एक काम करता हूँ, सिंस मेरे पास है tan 2a इक्वल टू कितना, कॉट a माइनस 18, यही है। तो मैं tan 2a को या कॉट को, किसी भी एक को लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2a। क्या लिखा जा सकता है इसको ऐसा क्यों लिखा जा सकता है, देखो इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है भैया। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, tan थीटा होता है। तो ये आपके पास रहा कितना रहा भैया, जो tan थीटा था उसको मैंने कॉट के टर्म पे पेश कर दिया। ये tan थीटा था उसको मैंने कॉट के टर्म पे पेश कर दिया। कॉट 90 माइनस 2a कितना होगा, tan 2a ही होगा। तो चेंजेस वैसे के वैसे ही रहे, फ़र्क नहीं पड़ा कोई। ओके, ऐसा करने का रीज़न था ताकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम कर सकूँ एंगल कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पे कितना हो गया, कॉट a माइनस 18। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते थे tan की फॉर्म पे, tan 90 माइनस a माइनस 18, तो उससे भी काम बन जाता। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए तो आपका कितना आ जाएगा, एंगल इक्वल कर लो, 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना, a माइनस 18, कितना आ जाएगा, 90 प्लस 18 इक्वल टू कितना, 2a प्लस a, ऐसा ही आएगा। इम्प्लाइज 3a कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 108। ठीक है, और यहाँ से a आपका कितना आ जाएगा, 3 जा 6 जा, यानी कि 36 डिग्री। ठीक है,
चलो निपटाओ इसको, अगले पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला तुम्हारे पास है tan a इक्वल टू कॉट बी देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू कितना 90। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। तुमने करना क्या है, जो काम मुझे दिया है tan a इक्वल टू कॉट बी, उसमें मैंने क्या करना है, मैंने उसमें ये करना है कि मैं tan को या कॉट को एक फॉर्म में चेंज कर दूं। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉट 90 माइनस ए कहो या tan a कहो, बात एक ही है। यहाँ कितना रहेगा कॉट बी, ठीक है ना। देखो दोनों चीज़ें एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कॉट और यहाँ पे कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल इक्वल हो गए तो कितना आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू कितना आया बी आया। इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री, और ये आपका प्रूफ हो गया। बस हल्का सा क्वेश्चन था एक, ठीक है, ख़त्म करो इसको। देखो अगला तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो गौर करना उन पे। यार कहानी क्या है ना, कहानी अब इसमें ये है, if a b and c are interior angles of a triangle abc then so that sin b plus c upon 2 equal to cos a by 2। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, वो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, तो उसको आप लोग खुद कर सकते हैं। जितने खुद ट्राई करोगे वो अपना प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छा हो जाएगा, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। a प्लस बी, ए एंड बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो भैया साफ हो गया कि अगर ए बी एंड सी, ठीक है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी को मैं क्या बोल सकता हूँ 180 डिग्री बोल सकता हूँ। ठीक है यार, देखो ए प्लस बी प्लस सी को 180 डिग्री बोल सकता हूँ, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आएगा मेरे पास कि मुझे बी प्लस सी अकेला चाहिए और ए अकेला चाहिए। एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, मैं इसको बी प्लस सी को यहाँ छोड़ता हूँ और 180 के साथ वहाँ ए को भेजता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। देखो बी प्लस सी तो चाहिए, आ गया, अपॉन 2 भी करना पड़ेगा, तो क्या करूँगा, डिवाइडिंग बाई 2 करूँगा, डिवाइडिंग बाई 2 करूँगा। कितना आ जाएगा फिर ये आपका आ जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, हर टर्म को डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, ठीक है। इम्प्लाइज मैं इसको बोल सकता हूँ, कितना बोल सकता हूँ भाई, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू आपका बोल सकता हूँ मैं कितना 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब देखो जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मैं ला गया, बस बी प्लस सी बाई 2 के साथ साइन लेना है। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, मैं एक काम करूँगा, टेकिंग साइन बोथ साइड, आपका जवाब मिल जाएगा। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, मैं बोथ साइड्स में साइन ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन कितना 90 माइनस ए बाई 2। अब ये तो मेरे आंसर का पार्ट है, इसको तो मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ, जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा पर कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। और ये आपका प्रूफ हो गया, देखो बड़े आराम से आया, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसका एक लास्ट 7 क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से करेंगे और ट्राई करेंगे खुद से, और इसका 5th वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, और वहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले बहुत तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में अगली चीज़ पे हम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ओके बाय, ख्याल रखिए अपना।